गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान 5वां क्लास लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत का स्थिति और उसका विस्तार क्या था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है मतलब भारत का भौगोलिक बनावट, उसका रूप, उसका आकार क्या है। तो पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस पाठ में हम लोग भारतीय भूभाग का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। इसका अर्थ है पूरे भारत की भूमि का प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में विभाजन किया गया है, किस प्रकार की भारत का भौगोलिक स्वरूप है, उसकी आकृति है। तो भौगोलिक स्वरूप के आधार पर हम यह देखते हैं कि भारत का जितने भी विश्व में कहा जाए भौगोलिक आकृतियां हैं या भौगोलिक स्वरूप हैं, वो सब भारत में देखने को मिलता है। संपूर्ण भारतीय भूभाग का 11% भाग पर्वतीय है और 18% भाग पहाड़ी है, 28% भाग पठारी है, 43% भाग मैदानी है। इस तरह से भारतीय भूआकृति के बनावट के आधार पर भारत के भौगोलिक भूभाग को 6 वर्गों में बांटा गया है। इन 6 वर्गों में पहला हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इन सब को हम भारत के भौगोलिक मानचित्र पर दर्शाए हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उत्तर में और ये पूर्व में पर्वतीय प्रदेश के रूप में फैला हुआ है। उसके नीचे है, हिमालय के नीचे उत्तर का विशाल मैदान जो कि पंजाब से लेकर के बिहार और असम राज्य तक फैला हुआ है। इसके बाद थार का मरुस्थल जो कि गुजरात राज्य में फैला हुआ है। कुछ गुजरात में, अधिकांश भाग राजस्थान में और कुछ पंजाब में फैला हुआ है। इसके बाद समुद्र तटीय मैदान है, समुद्र के किनारे वाला भाग, जो समुद्र के किनारे वाले ये भाग हैं, ये समुद्र तटीय मैदान कहलाते हैं। पश्चिम की तरफ का पश्चिमी तटीय मैदान और पूरब की तरफ का पूर्वी तटीय मैदान, बीच में यह त्रिभुजाकार आकृति जो है बना हुआ, यही प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसके अलावा कुछ द्वीप समूह भी हैं, जैसे लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। उसी तरह से बंगाल की खाड़ी में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इस तरह से भारत की भौगोलिक भू आकृति को 6 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक भू आकृति में बांटे जाने के कारण उसकी भौगोलिक बनावट है। भारत विभिन्न प्रकार के भौगोलिक स्वरूप वाला देश है। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाए जाने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शैलों का होना है। भारत में संगमरमर जैसा कठोर शैल भी है और संगमरमर की तरह कठोर शैल भी है और कुछ मुलायम चट्टानें भी हैं। कहीं की मिट्टी लाल है, कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी पथरीली है। ये सब होने के पीछे यहाँ की भौगोलिक आकृति या यहाँ की चट्टानों का या शैलों का स्वरूप उस प्रकार के स्वरूप होने के कारण होता है। तो कुल मिलाकर भारत के भौगोलिक भूभाग को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है, जो एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण प्राचीन काल में ही, गोंडवाना काल में ही तैथिस सागर में दबाव उत्पन्न होने के कारण हुआ। ऐसा माना जाता है या वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले तैथिस सागर हुआ करता था। तैथिस सागर के उत्तर की तरफ अंगारा लैंड और दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड 2 भूभाग थे और दोनों भूभाग का ढाल जो था उसी तैथिस सागर में था। दोनों तरफ से जब बारिश होती थी तो उस तैथिस सागर में दोनों तरफ से मलबे जाकर इकट्ठा हुआ करते थे और वो मलबा धीरे धीरे जब दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों भूभाग में एक तैथिस सागर की तरफ खिसकना शुरू किए, तो खिसकने की वजह से तैथिस सागर में दबाव पड़ा और वह दबाव धीरे धीरे मोड़दार पर्वत के रूप में, दबाव के कारण वह सागर धीरे धीरे पर्वत के रूप में ऊपर उठ गया। इसीलिए इसे नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में सिंधु नदी घाटी से लेकर के पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, जिसका कुल विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।